कंट्रोल की बात है, बीजेपी हर चीज़ में कंट्रोल चाहती है। जैसे आज मदरसे हैं या और बोर्ड थे, उन सबको एक जगह लाना, जानबूझ करके सरकार अपनी कंपनियों को मुनाफा कमाने दे रही है। सवाल ये है कि इस महंगाई से मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? प्रदेश को बाढ़ और सूखे की जो मदद किसानों की करनी चाहिए, उसमें आगे आना चाहिए। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, जो जानवरों की जान गई या व्यक्तिगत नुकसान हुआ या प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज के बीच में दरार कैसे हो, लोगों के बीच में दरार कैसे पैदा की जाए, तो ये दरार जीवी लोग हैं जो लगातार बांटने की राजनीति करते हैं। इस झांसे में कोई आने वाला नहीं है। जब आप $1 ट्रिलियन का सपना दिखा रहे हैं तो बिना किसान के, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को मदद किए आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक कैसे पहुंच जाएंगे? और वहीं जब आप ये कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी हो गई, आज अगर हम पीछे मुड़ के देखें, हिसाब किताब लगाएं, तो इस महंगाई में और जिस तरह के सरकार के फैसले हैं, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। बीजेपी हर चीज़ में कंट्रोल चाहती है। जैसे आज मदरसे हैं या और बोर्ड थे, उन सबको एक जगह लाना, क्योंकि अपना कंट्रोल चाहते हैं। प्रेस को कंट्रोल नहीं, प्रेस को सुविधा ज़्यादा दे रहे हैं, और जब सुविधा ज़्यादा मिल जा रही है तो वो कंट्रोल में चले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रेस स्वतंत्र होकर के काम करेगी। आज के सदन में मुख्यमंत्री ने तमाम चीज़ों पे कहा, उनके बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने देखिए, ये पॉलिटिकल बयान है, लेकिन किसान कैसे आगे बढ़े, बेरोजगारी कैसे खत्म हो। आप अगर महंगाई में कंपेयर कर रहे हैं डीजल पेट्रोल दूसरे स्टेट से, तो कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए कि आज जो डीजल पेट्रोल की महंगाई है वो दिल्ली की सरकार की वजह से है। क्रूड ऑयल आज भी सस्ता है। अगर क्रूड ऑयल पर या उस तरह पर जो नियंत्रण होना चाहिए सरकार का नहीं है, और जानबूझ करके सरकार अपनी कंपनियों को मुनाफा कमाने दे रही है। सवाल ये है कि इस महंगाई से मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है?